जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट लॉस का 121 क्वेश्चन बना चुके हैं बाबू, और इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे 11 के बी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन का शुभारंभ कर रहे हैं। 11 का बी में पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपसे दिया है बाबू, कह रहा है कि एक घड़ी को 1140 में बेचने से 5% की हानि होती है। इस घड़ी को कितना में बेचा जाए कि इस पर 5% लाभ हो। इसे कहने का मतलब यहाँ पे ये है बाबू कि अगर घड़ी का दाम हम मान लिए 100% है, अगर हम इसको 5% हानि में बेचते हैं, इसका मतलब हम 95% में सेल कर दिए। जो रुपया में हमको कितना मिला, तो 1140 रुपया मिला। अब हमसे बोला है इसी में बाबू कि बताएंगे इसको कितना में बेचे हम लोग ताकि 5% का लाभ हो। अगर 5% प्रॉफिट कहेंगे तो 105 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्यूशन कर दीजिए, तो 1140 बटा 95 गुने 105। ठीक है, अब इसको काट कूट अगर हम लोग करेंगे बाबू, तो देखिए कितना आ जाएगा। 5 से अगर हम लोग काटते हैं तो 19, 5 से ये 21 हो जाएगा। 19 से इसको काट दीजिए। ठीक है, 19 छक्का 114 हो जाएगा। अब 6 से गुना कर दीजिए, 60 गुने 21, तो 6 दूना 12, यानी कि 1260 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू, दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिया है कि सचिन ने 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर, और कुल मिलाकर ना लाभ होता है और ना ही हानि। तो स्कूटर के अलग अलग क्रय हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए बाबू, यहाँ से हम लोग एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको बोला है कि सचिन जो है एक स्कूटर बेचता है 25% प्रॉफिट पर, और दूसरा बेचता है 20% हानि पर। हानि कहेगा तो माइनस, प्रॉफिट में रहेगा तो प्लस। अब यहां से बाबू कुल सौदा पर ना लाभ होता है ना हानि, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस के सेंस में हम लोग जीरो लेंगे। क्या लेंगे? जीरो। अब यहां से देखिए होता क्या है कि देखिए लेफ्ट वाला को मिडिल में से घटाकर राइट में, और राइट वाला को मिडिल में से घटाकर लेफ्ट में लिखा जाएगा। जैसे 25 में जीरो घटाएंगे तो 25% ही होगा। और देखिए 0 और -20 में जीरो बड़ा है, तो 0 में से घटाएंगे -20, तो ये आपको +20% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? तो +20%। तो यहाँ पे हो जाएगा 20%, और दोनों के बीच में रेशियो, ये परसेंट कटेगा, 5 का 20, 50 25। देखिए टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, तो रेशियो में 9 हो गया, और रुपया में 18,000 दिया है, तो यहाँ 18,000 लिख दीजिए। यहाँ से देखिए एक का वैल्यू हो जाएगा 9 दूना 18, तो 2,000 बाबू। ठीक है, अब अलग अलग क्रय मूल्य पूछा है, तो ये पहला का है, दूसरा का है। तो पहला का कितना हो गया? 4 दूना 8,000, और दूसरा का कितना? तो 5 दूना 10,000। तो हम लोग का राइट आंसर का होगा बाबू? तो 8,000 और 10,000, और यही दोनों को मिला देंगे तो 18,000 हमारा टोटल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू 2 के बाद 3 नंबर। देखिए क्वेश्चन 3 में हमसे बोला है, कह रहा है 3 में कि कोई व्यक्ति एक मेज को 25% लाभ पर और कुर्सी को 16.2/3% हानि पर बेचता है। अच्छा देखिए 25% जो है लाभ पर, इसका मतलब होता है 125/100। काट दीजिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25/100 काटेंगे तो 4, 1/4,
लाभ होगा तो जोड़ दीजिए, तो 5 बटा कितना 4। अब 16.2/3% है, इसको तोड़िए 48 2 50, तो 50 बटा 3 परसेंटेज हटेगा तो 100, तो हो जाएगा 2 बार में, तो 1 बटा 6 हानि है तो पल माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 बटा 6 बार। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पर। हमसे बोला है कि कोई व्यक्ति जो है मेज को 25% लाभ पर, तो मेज को हम एम मान लिए, एम को 25% लाभ पर यानी कि 5 बटा 4। फिर हमसे बोला है कि कुर्सी को 16.2/3% हानि पर, प्रॉफिट दिया है लॉस दिया है, तो कुर्सी यानी कि चेयर मान लिए बाबू CH, केवल C ले लीजिए, और इसको 5 बटा 6 हो गया, 16.2/3% हानि का वैल्यू कितना हो गया 5 बटा 6। अब हमसे बोला है कि बताइए हानि पर बेचे, कुल 500 रुपये, कुल 50 रुपया लाभ होता है, कुल कितना लाभ हुआ तो 50 रुपया। यानी बाबू ये वाला जो कुर्सी का दाम है ये पहले वाला नहीं है, पहले तो कुर्सी का दाम MC होगा, तो एम कुर्सी मेज हो गया, C कुर्सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या किया कि मेज में जो है 25% वृद्धि किया, और कुर्सी में 16.2/3% वृद्धि किया, और दोनों को जोड़कर पहले वाला दाम, पहले कुर्सी का मेज का मान लिए M रुपया और चेयर का C रुपया था, और दोनों को घटा कर देखा तो 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी कि दोनों का अंतर 50 रुपया हो गया। अब यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, हम लोग 4 और 6 का LCM ले लेंगे। अब 4 6 का LCM हो जाएगा भाऊ, ठीक है, तो 12, 4 तिया तो 5 तिया 15M, अब प्लस 6 दूना 12, तो 5 दूना 10C, अब माइनस हो गया M माइनस C बराबर 50। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे भाऊ, ये इधर जाकर गुना हो गया, तो 15M प्लस 10C, अब माइनस हो गया 12M, अब माइनस 12C, अब बट्टा में हो गया 12, इधर हो गया 50। देखिए 15 में से 12 घटाएंगे तो 3M, और 10 में से 12 घटाएंगे तो -2C, आई 12 जाकर इसमें गुना हो गया तो 12 पचे 60, यानी 6000 हो जाएगा, 12 पचे 60 यानी 600 हो जाएगा। कितना हो गया 600, तो ये हम लोग मान लिए पहला समीकरण है। ठीक है, अब दूसरा बात बोला है, इसी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरा में कह रहा है कि यदि मेज पर 16.2/3% हानि हो जाए, ये M है मेज, इस पर यह हानि हो जाए 16.2/3 यानी कि 5 बटा 6 का हानि हो जाए। फिर हमसे बोला है कुर्सी पर 25% का लाभ हो जाए, CH पर 25% लाभ, तो 25% लाभ का वैल्यू का दिया है 5 बटा 4, और दोनों को मिला दिए, और पहले जो है कुर्सी का मूल्य MC और मेज का मूल्य था, इसे मेज का M था, कुर्सी का C था, और इसको हम लोग बेचते हैं तो ना लाभ होता है ना हानि, यानी कि इस कुर्सी के मूल्य में से जो बढ़ाए घटाए उसमें से पहले वाला को घटाएंगे तो ना लाभ हुआ ना हानि, तो 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां से देखेंगे बाबू, अब इसका भी LCM हम लोग लेते बाबू। ठीक है, तो LCM आपका कितना हो जाता 12। अब देखिए 6 दूना 12, तो 5 दूना 10M, आई 4 तिया 12 तो 15C, अब माइनस हो गया M माइनस C बराबर 0, तो 10M प्लस 15C, अब माइनस में 12 इसमें गुना हो गया तो 12M, अब 12C, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसमें गुना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 10M में से अगर 12 घटाएंगे तो -2M, और 15 में से 12 घटाइए तो +3C इक्वल टू 0। इसको 2 नंबर इक्वेशन ले लिए। अब दोनों को हल कर दीजिए बाबू, 1 और 2 को। अब 1 में क्या दिया है तो 3M, अब माइनस क्या है 2C, अब बराबर 600, इसमें दिया है -2M, अब +3C बराबर 0। अब यहाँ पे देखेंगे बाबू, अगर हम किसी एक को बराबर कर दे, या तो हम लोग बराबर कर दे किसको बाबू, तो कुर्सी को, नहीं तो मेज को। अब देखिए अगर कुर्सी को बराबर करना है तो इसमें 3 से गुना, इसमें 2 से गुना। अगर इसमें 3 से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा बाबू, तो तितली का 9M, आई हो जाएगा 6C,
आई हो गया 1800, इसमें 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा आपको कितना, 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4m माइनस में आई हो गया 86, इधर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ देंगे बाबू, जोड़ेंगे तो यहाँ 6 कट जाएगा और 9 में से 4 घटा दीजिए तो 5m हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 1800, काट दीजिए 5 से, 5 तिया 15, अब बचा कितना बाबू, तो 3 तो 5 36, यानी कि मेज का मूल कितना हो गया, तो मेज का हो गया 360। अब कुर्सी का निकालना है तो किसी एक में रख दीजिए, अगर हम लोग किसी एक समीकरण में रखते हैं, यहीं पे रख देते हैं पहले समीकरण में। फर्स्ट वाला समीकरण क्या है, तो 3m माइनस 2c बराबर 600। ठीक है, यहाँ m कितना है तो 360 हुआ, यहाँ रख दीजिए। तो देखिए तो 0 36 18 और तितली का 9 1 10 और माइनस 2c बराबर 600, इधर जाएगा इधर आएगा तो इसको लाकर घटाएंगे तो 480, इधर हो गया 2c, 2 से काट दीजिए तो c कितना हो जाएगा तो 240। ठीक है, अगर हमसे कुर्सी का दाम बोलेगा, एक कुर्सी का तो 240, एक मेज का बोलेगा तो 360, ये हम लोग का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन बस कैलकुलेटिव है और कैलकुलेटिव भी कुछ नहीं है, समीकरण वगैरह दे दिया है, उसको हल कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 के बाद 4 नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है वो कि एक घड़ी को 280 में बेचने पर एक दुकानदार को क्रयमूल्य का 1/3 लाभ होता है। देखिए क्रयमूल्य का 1/3 लाभ होता है। ठीक है, यानी क्रयमूल्य का 1/3 लाभ होता है, यानी कि लाभ जो है क्रयमूल्य का 1/3 है, यानी 1/3। हम लाभ को P से, क्रयमूल्य को CP से सूचित करेंगे, यानी हम लिखेंगे P/CP हो जाएगा 1/3। अब अगर हम आपसे पूछे कि SP क्या होगा, तो SP बराबर होता है CP प्लस प्रॉफिट, यानी कि 3 + 1 तो 4 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में ये बोला है बाबू कि कह रहा है कि यदि घड़ी को 280 में बेचा जाए, देखिए बेचा जाए तो SP, ISP 4 है तो 4 का वैल्यू 280 हो गया। हमसे पूछा है कि बताना है घड़ी का क्रयमूल्य एवं लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर हम लोग क्रयमूल्य का बात करें तो क्रयमूल्य हमारा 3 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का हो गया 7 चौक 28 यानी 70, तो 3 का हो गया 210। ठीक है, अब हमसे लाभ पूछा है, क्या पूछा है, लाभ परसेंटेज में। ये हमारा CP हो गया कितना, तो 210 रुपया। हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। अब बताइए 280 रुपया में उसको बेचा था, 210 में खरीदा है, यानी कि एक का वैल्यू तो आ गया है कि 70, एक क्या है प्रॉफिट है, यानी 70 का प्रॉफिट हुआ 210 में। यहाँ से हमको परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुना, 70 का 21, 3 से भाग दे दीजिए तो 33.1/3% का प्रॉफिट। खरीदा कितना में, 210 में, प्रॉफिट कितना हो गया उसको, तो 33.1/3%। ठीक है, चलिए अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। आइए 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, पांच नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी कुल 2000 रुपया में खरीदी। उसने मेज 20% लाभ पर, कुर्सी को 30% लाभ पर बेच दिया। इस जो है प्रकार उसे 23% का लाभ हुआ। मेज का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। देखेंगे बाबू, मेज है और कुर्सी है
अब हमसे बोला कि मेज को 20% लाभ पर, यहाँ पे 20% प्रॉफिट। कुर्सी को कितना में बोला है, तो बोला है कि कुर्सी को जो है ना 30% लाभ पर बेच दिया, और दोनों से टोटल लाभ हमको 23% का मिल गया। तो मिश्रण हो गया। अब मिश्रण कहाँ रखते हैं, तो बीच में। इसको घटाएंगे तो 3%, इसको घटाएंगे तो 7%, दोनों के बीच में रेशियो, तो 7:3 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में ये बोला है कि हम लोग जो है एक मेज और एक कुर्सी 2000 रुपये में खरीदे थे, तो एक मेज एक कुर्सी का रेशियो आ गया 7:3, तो टोटल 10 ना, और टोटल 2000 में खरीदे थे, तो 1 का वैल्यू हो गया 200। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको बताना है, ठीक है, कि मेज और किसका, हमको मेज का क्रैमर पूछा है। तो मेज का 7 है, 1 बराबर 200, तो 7 बराबर 7 दूना 1400। अगर कुर्सी का बोलता तो 600, ठीक है, आंसर हो जाएगा 1400 बाबू, ठीक है। चलिए 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, छह नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साइकिल 3% लाभ पर बेची जाती है। यदि यह 68 रुपया अधिक में बेची जाती तो 8% का लाभ होता। तो हमसे पूछा है साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। देखिए पहले 3% प्रॉफिट में बेचा जाता था, अब इसको अगर हम लोग 8% बोला है कि 8% अधिक लाभ में बेचते, ठीक है, कब, जब उसको 68 रुपया अधिक में खरीदे होते, 68 रुपया अधिक में बेचे होते बाबू, सॉरी। अब यहाँ से देखिए हम बताए थे कि प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट हमेशा माइनस होता है, और लॉस हमेशा माइनस होता है, और प्रॉफिट लॉस प्लस होता है, और लॉस प्रॉफिट भी प्लस होता है, ठीक है। अब इसको आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ प्रॉफिट है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, अब 5% का वैल्यू कितना है, 68 है। क्रयमूल बोला है तो क्रयमूल होता है 100%। अब बताइए 5 का 20 गुना न 100 होता है, 20×5 100, तो इसका भी 20 गुना कर दीजिए, तो 68 का 20 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 8 दूना 16 और 6 दूना 12 1 13, यानी कि 1360 रुपया ये हमारा क्रयमूल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 7 नंबर, ठीक है। अच्छा 7 नंबर करने से पहले बाबू, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। उसको करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन अगर उतना आप करते हैं तो हमारा और जो है हौसला बढ़ेगा बाबू, और हम लोग काम अच्छे से करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है, 7 में कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 15% कम में खरीदा होता और 10 रुपया 40 पैसा कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य जो भी होगा शुरू में 100% होगा। अब इस पर देखिए क्या उसने कर रहा है खेला, तो खेला ये कर रहा है कि बोला है कि अगर 15% लाभ में बेचता है, 100 का सामान है, 15 लाभ में बेचेगा तो 115 में बेचेगा। ये बेचेगा तो एसपी होगा, परसेंटेज हटाइएगा तो 100 होगा, ये सब तो आपको पता है। फिर कह रहा है कि यदि वह 15% कम में खरीदा होता, यानी 100 के सामान, ये देखिए पहले 15% बढ़ा दिया, अब बोला कि 15% कम में खरीदता, तो 100 में 15 घटाएंगे तो 85%, हटाएंगे तो 100। खरीद रहा है तो ये तो सीपी हो गया, ये एसपी है ये सीपी है, तो दोनों कैसे घटेगा, या तो सीपी हो जाए नहीं तो एसपी हो जाए। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि हम 15% कम में खरीदे होते और 10 रुपया 40 पैसा कम में बेचे होते तो 20% का लाभ होगा। देखिए लाभ या हानि को सीपी में सीधा गुणा करने पर एसपी होता है,
तो 20% लाभ है तो 120/100। अब ये सीपी से हटकर ये अब आ जाएगा एसपी में बाबू। और दोनों एसपी का अंतर, इन दोनों का अंतर हमको दे रखा है, कितना दे रखा है तो 10 रुपया 40 पैसा। अंतर कहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव लेना है, बड़ा में से छोटा घटाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना, 1 0 से 0 कट जाएगा। अब 5 दूना 10, अब 5 से इसको काटिए तो 17 हो जाएगा, और 2 से इसको काट दीजिए तो 6 हो जाएगा। अब देखिए 100 तो एलसीएम तो 100 में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी कट जाएगा 5 से, लेकिन हमको एलसीएम लेने में आसान होगा, नहीं काटेंगे तो यहाँ देखिए 100 है, यहाँ 100 है तो एलसीएम 100 हो गया। अब देखेंगे बाबू यहाँ तो 115 हो गया, और यहाँ 17 छक्का बाबू, ठीक है। 114 कितना हो जाएगा, 7 छक 42, और इधर हो गया 6 6 4 10, तो 102 हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, 7 छक 42 का 2 और 6 और 4 10, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 13/100, और इधर हो गया 10 बट्टा कितने आए 10, 10.40, दशमलव हटा दिए 100 हो गया, कट जाएगा। 13 से इसको काट दीजिए, ठीक है। अगर 13 से हम लोग काटते हैं तो 13 8 हो जाएगा, यानी 80 बार में कट जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना 80। अच्छा 1 का मान आया, इसका मतलब ये सीपी आया बाबू। फ्रैक्शन में अगर 1 का मान आता है तो किसका वैल्यू आता है, सीपी का आता है, यानी सीपी कितना हो गया तो 80 रुपया हो गया। हमसे सीपी ही तो पूछा है बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन लिखिए। आठ नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदा होता है, 23 रुपया अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता। देखिए सेम 7 वाला क्वेश्चन रिपीट किया है बाबू। चलिए इसको फिर से हम बताते हैं। हम मान लेते हैं कि 100% में कोई सामान खरीदना है, ठीक है। अब बोला है कि 6% लाभ में इसको बेच दिया। अगर 6 लाभ में बेचा तो 106 में बेचा होगा, 106 में, तो ये हमारा हो गया एसपी। अब हमसे क्वेश्चन में ये बोला है कि 6% लाभ में बेचता है, यदि 4% कम में खरीदा होता, यानी 100 पर 6% बढ़ा दिया और 100 में 4% का कम कर दिया, तो कितना हो जाएगा 96/100। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा। अब हमसे कह रहे हैं कि 23 रुपया अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होगा। सीपी में लाभ का सीधा गुना एसपी। अब ये सीपी बदल गया, किसमें आ गया, तो अब ये एसपी हो गया। और दोनों के बीच अंतर कितना है, तो 23 रुपया है, तो यहाँ 23 ले लेंगे। अब कैलकुलेशन कर लेंगे बाबू, ये 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, हम लोग जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 100 है, कितना है 1000, तो एलसीएम 1000 हो जाएगा। अब देखिए इसको पहले भाग दीजिए, ये बड़ा आएगा ये छोटा आएगा। अब यहाँ पे 1000 है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में, यानी यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं गुना बाद में, 96 गुने 12, इससे भाग देंगे तो 10 बार में, कितना बार में, तो 10 बार में बाबू, तो 1060 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, तो 12 छक 72, यहीं पे गुना करिए, यहाँ पे 12 छक 72, अब 12 नवा 108 हो जाएगा। 108 में 7 जोड़िए तो 115 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 115। अब देखिए 1152 में 1160 घटा दें, तो ये हो गया 2, 5 में से 6 तो 15 में 6 गया तो 9, अब बट्टा में हो गया 1000, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 23। 23 से काटिए, 23 चौका 92, 4 से काटिए तो 25 250, तो 1 का वैल्यू कितना 250, तो ये हम लोग का सीपी हो जाएगा, ठीक है। यानी सीपी कितना आ गया 250 रुपया आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, 8 के बाद 9 नंबर।
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 में हमसे बोला है वो कि यदि कोई वस्तु 4% हानि के अपेक्षा 4% लाभ पर बेचा जाए, ये 4% लॉस के अपेक्षा 4% प्रॉफिट में बेचेंगे। प्रॉफिट लॉस तो जुटता है तो 8% हो जाएगा, तो 106 रुपया अधिक होगा, यानी इसका वैल्यू 106 रुपया है। तो हमसे क्रयमूल्य पूछा है तो 100%। अब 100% निकालेंगे तो 106/8 गुने 100, 4 दूना 4 से 25, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 53, और 53 गुने 25, 25 या 75 हासिल 7, 25 पचे 125, 125 में 7 जोड़ देंगे तो 132, तो 1325 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग 10 पे आते हैं बाबू। आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, करा है कि कोई वस्तु जो है 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य दोनों ही 100 रुपया बाबू 20 रुपया कम हो तो लाभ जो है 10% अधिक होगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमसे पूछा है कि क्या होगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान देंगे बाबू, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो सीपी है वो 100 हो गया 100%, हमसे बोला है कि 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो हमारा एसपी कितना हो गया 120% हो गया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में बोला है यदि क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य दोनों से 20 रुपया कम कर दे। ठीक है, अच्छा इससे भी 20 रुपया घटा दीजिए। ठीक है, तो 80% हो जाएगा, इससे भी 20 रुपया घटा दीजिए तो ये 100% हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 20 रुपया कम कर दिया जाए, ठीक है, तो लाभ 10% अधिक हो जाता है। लाभ कितना ज़्यादा हो जाता है तो 10% अधिक ज़्यादा लाभ हो जाता है। ठीक है, यानी पहले लाभ जो 20% था अब वो लाभ कितना हो गया 30% हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कि विक्रय मूल्य अब क्या होगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य हमसे पूछा है कि क्या होगा। अच्छा देखेंगे बात, अगर हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग ऐसे ले लें कि 20% लाभ हो, अगर लाभ हो गया 20% तो 20/100 तो 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 हम लोग का सीपी हो गया, 1 हम लोग का क्या हो गया तो लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, एसपी कितना तो 6, एसपी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी 5 है, प्रॉफिट 1 है तो 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का सीपी हो गया 5 और एसपी हो गया 6, इसको हम x ले लेते हैं। 20 रुपया दोनों से घटा दीजिए, दोनों से बोला है कम करेंगे तो 10% अधिक लाभ हो जाएगा। पहले 20 था और 10 बढ़ गया तो 130% लाभ हो जाएगा। तो इसको लिखिएगा 130/100, 1 जीरो कम कर दीजिए, ये इधर आएगा बाबू तो 50 आई हो जाएगा 200, 13×78 x आई हो जाएगा कितना 13×2 = 26, 260। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, इसको इधर लाएंगे तो 60 हो जाएगा, अब 50 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और इधर हो गया कितना बाबू 8 7 तो 2 हो जाएगा 58 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट 30% लाभ अधिक हो रहा है ना, यहाँ मिस्टेक हो रहा है बाबू। हम लोग जिसे 5x लिए थे ना, इसमें से 20 कम कर दिया, 6x थे इसमें से भी 20 कम कर दिया। अब देखिए हमको 30% लाभ हो गया, 30% प्रॉफिट हो गया। तो देखिए अगर हम लोग सीपी में गुना करेंगे तब एसपी के बराबर होगा, नहीं तो एसपी में उल्टा गुना करेंगे तब सीपी के बराबर होगा।
तो यहाँ से हम लोग किसी में भी गुना कर देते हैं। अगर इसी में गुना करेंगे तो 100/130। अब ये कितना हो जाएगा, सीपी के बराबर। ये 0 0 कट जाएगा, ई 13 से इधर गुना, 13 × 5 = 65x और 13 दूना 26, इधर हो गया 60x और -200। वहाँ मिस्टेक हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए, इस 60 अगर 65 में घटेगा तो 5x और 260 इधर जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। अगर हमसे सीपी बोला है तो सीपी हमारा 5x था। अगर हमसे एसपी बोलेगा तो 6x हो जाएगा। अब यहाँ से 5 × 12 तो 12 × 25 = 60 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी। अगर हमारा एसपी बोलेगा तो 12 × 6 = 72 हो जाएगा। तो एसपी निकालना है तो कितना आएगा बाबू, तो 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे। ओके बाय, थैंक यू।